बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 85,250 की मार्केट की क्लोजिंग और इसी पिछले ही वीक के अंदर यानी इसी महीने में बाजार ने 86,520 का हाई बनाया है। अच्छा, पिछले ये पूरा महीना ही तकरीबन अगर आप ले लें तो एक स्ट्रेट मार्केट की एक लॉन्ग ड्राइव है और बाज़ार जो है वो डेली बेसिस पे न्यू हाई बनाता रहा और काफ़ी टाइम के बाद जाके वीक ऑन वीक बेसिस पे नेगेटिव क्लोजिंग आई है। ये नेगेटिव क्लोजिंग देखें, अब पॉइंट यही है कि जब स्टॉक मार्केट आप जिक्र करते हैं तो स्टॉक मार्केट जिगजैग का नाम है और ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आपकी मार्केट में इंडेक्स की स्ट्रेचिंग ज़्यादा है और इंडेक्स के कुछ हैवी वेटेज को कुछ इस अंदाज से मार्केट को चलाया जा रहा है कि जिसमें इंडेक्स जो है वो नए पे नए हाई बना रहा है, लेकिन मार्केट में वो वैल्यूएशंस स्टिल नहीं है अभी भी। उसका रीज़न मैं पहले भी अक्सर आप लोगों से बता चुका कि देखें, जब तक गवर्नमेंट लेवल पे कुछ उनके काम नज़र आने नहीं शुरू हो जाएं, बातों से बढ़कर कुछ चीज़ें जब एक स्टेप आगे ना जब तक आना शुरू हो तो मार्केट में नया पैसा डालते हुए भी थोड़ा सा लोग डरेंगे। और फिर बाज़ार में पिछले समझ लें कि हम 2 हफ्ते से फॉरेनर्स की तरफ से काफ़ी एग्रेसिव सेल ऑफ देख रहे हैं, तकरीबन 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते से। लेकिन उसके बाद भी जो बड़ी बात है वो ये है कि आपके लोकल इंस्टीट्यूशंस ने, लोकल जो कॉर्पोरेट्स हैं, उन्होंने वो सेलिंग एब्जॉर्ब की और बहुत जिसे कहते हैं कि मजबूत होकर एब्जॉर्ब की। और उस अदरवाइज़ जितना बड़ा सेल ऑफ गोरे का रहा है तो ये मार्केट तो शायद 6-8-10 हज़ार पॉइंट निकल चुकी होती। लेकिन बाज़ार में इतनी सपोर्ट लगाना कॉर्पोरेट्स की तरफ से आपके लोकल, ये भी एक अच्छा साइन है। देखें, हर दौर में कोई अगर बेचने वाला है तो उसके सामने कोई लेने वाला होता है। अच्छी से अच्छी मार्केट में भी बेचने वाले मौजूद होते हैं और ख़राब से ख़राब मार्केट में भी बाय करने वाले मौजूद होते हैं। हर आदमी का एक माइंडसेट होता है। ये जो माइंडसेट है इसी का नाम है बुल और बेयर, जो कि ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है स्टॉक मार्केट के लिए। कि जब गोरा ले रहा था तो ये हमारे लोकल इंस्टीट्यूशन तो सब बेच रहे थे और आज वही बात है कि अगर गोरा 80-85-90 वाला OGDC अगर वो 160-170 पे अगर बेच रहा है या 60-70-80-90 पे अगर उसने पावर ख़रीदा था तो वो पावर अगर 150 से अब बेच के वो 110-120 तक बेच रहा है तो उनका बेचना, उनके प्रॉफिट टेकिंग करना बनता भी है। इसी को चेंज ऑफ हेड भी कहते हैं कि एक जो है वो बायर बाज़ार से एग्ज़िट कर रहा होता है तो दूसरा बायर मार्केट में नया आ रहा होता है। माइंडसेट की बात है कि किसको किस वक्त क्या चीज़ बेहतर लग रही है, वो उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को शफल करता है। लेकिन बाज़ार में उसूलन मार्केट में करेक्शन अभी बनती है क्योंकि ये वीक नेगेटिव क्लोज़ हुआ और अभी भी मुझे लगता है कि तकरीबन मिनिमम साइड पे भी 1000 से 2000 पॉइंट यानी 83,700 तक की तो मार्केट में एटलीस्ट जगह है। ये मैं ज़रा सी जुम्बिश अगर आए तो 83,700 तक मार्केट को आना चाहिए। अदरवाइज़ मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आप अभी भी तकरीबन 5000 पॉइंट प्लस खड़े हुए हैं। अच्छा, मैंने क्योंकि मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर बड़ा ऑन टाइम जब मार्केट ने नया हाई बनाया था ये 620 का, 86,520 का जब नया हाई बनाया तो मैंने अपने क्लाइंट्स को भी व्हाट्सएप पे ये चीज़ मैं अलर्ट कर रहा था कि मार्केट थोड़ा सा अब जिसे कहते हैं कि ओवर हीटेड है, मार्केट थोड़ा सा कूल डाउन हो सकती है। और फिर मैंने ये व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जो है वो मैसेज डाल दिया था, तो एक जनरल पब्लिक के लिए भी डाल दिया था। तो जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं मेरे, कम से कम उनको ऑन टाइम ये चीज़ पता चल गई थी कि एक्सपेक्ट करना चाहिए। और उसके बाद ही यानी परसों ये मैंने 200 पॉइंट प्लस पे ये मैसेज किया था और उसके बाद परसों से लेकर कल तक मार्केट तकरीबन 1400 पॉइंट जो है वो अपने टॉप से नीचे आ गई है, 1400-1500 के आसपास। इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, कोई घबराने वाली बात भी नहीं है। अभी तक जो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे मार्केट का रिदम है वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अभी शायद नवंबर दिसंबर में हम अभी भी मार्केट के कुछ नए हाइज बनते हुए देख सकते हैं। और जो एक टारगेट, जो इनिशियल टारगेट बनाया है मैंने मार्केट का 92 और 93,000 इन बिटवीन, वो मुझे लगता है कि दिसंबर से पहले वो चीज़ मार्केट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो प्राइस मार्केट में हिट कर जाएगी। अच्छा, इसी में मुख्तलिफ रिज़ल्ट्स आ रहे हैं इस क्वार्टर के और उसमें ही अच्छे बुरे रिज़ल्ट्स के साथ ही आप सेक्टर वाइज, आइटम वाइज चीज़ों में अप एंड डाउन होती हुई देखेंगे। जब तक गवर्नमेंट लेवल पे, जैसे कि अब इन्होंने पावर सेक्टर के ऊपर कुछ काम करना शुरू किया और कुछ नज़र आना शुरू हुआ, लेकिन अभी भी वही बात है कि चीज़ें पूरी मटीरियलाइज होकर सामने आने में अभी भी थोड़ा सा टाइम है। इसी तरह PIE की प्राइवेटाइजेशन स्टिल अभी इंतज़ार है, बातें हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि जब तक एक चीज़ हो नहीं जाएगी ना, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में देखें ट्रस्ट डेफिसिट का मामला है। अब
मैं हूँ या आप हैं, अब हम इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बातों पे कम से कम अब हमें ट्रस्ट नहीं है। एक डायरेक्शन होती है, ठीक है, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मेरा काम है एनालिसिस करना, मैं एक चीज़ को एनालाइज करके फील कर जाता हूँ कि हाँ जी बात में कितनी सदाकत लग रही है और कितनी नहीं लग रही। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ट्रैक रिकॉर्ड ही तो आपकी क्रेडिबिलिटी होता है ना। तो जो गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो जो लोग हुकूमत में हमेशा होते हैं, ये ख़राबियाँ उन्हीं की पैदा की हुई हैं। अब यही ख़राबियाँ उनके गले पड़ गई हैं, तो और अल्लाह इन्हीं के हाथों से उसको अब ये काम करवा रहा है कि इस मुल्क को ठीक करना है। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप अपने इन मामलात को ठीक करें, चाहे वो सर्कुलर डेट हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस हो, चाहे वो एसओईज़ की रिस्ट्रक्चरिंग हो या उनका प्राइवेटाइजेशन हो। कम से कम अब पहली बार ये नीयत नज़र आ रही है इनकी। मुझे नहीं लगता कि बाज़ार में कोई घबराने वाली बात है, डरने वाली बात है। सिंपल सी बात है कि अगर आप एक स्क्रिप्ट को 5, 10, 15, 20% अगर आप बढ़ावा देख रहे हैं और उसके बाद भी अगर आप नहीं बेच रहे हैं, तो फिर शिकवे किस बात के हैं इस मार्केट से। हाँ, उन स्क्रिप्ट्स में आप बैठे रहें जो अभी अनफेवर हैं, और अगर किसी फंडामेंटल की बेस पे लिए, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बात बताई थी। मैं कुछ चीज़ें देखें बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि शुरू में कुछ लोग बात को इग्नोर कर जाते हैं, तो हो सकता है 2-3 बार रिपीट करने पे वो बात की अहमियत को समझें। बाज़ार में कोई ख़राबी नहीं है, बाज़ार अगर करेक्ट करेगा तो ये हेल्दी साइन होगा। और एक बात मैं और आपको टेक्निकल एक बात बताऊँ, ये हमेशा के लिए बात याद रखें कि जो करंट बुल रन होता है उसमें जो सेक्टर या जो स्क्रिप्ट लीड कर रहे होते हैं, उनका रिदम जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक नए सेक्टर्स और नए आइटम्स आपके सामने नहीं आएंगे। पिछले 15-20 दिन में बहुत से नए आइटम्स ने एकदम चलना शुरू किया जो कि पिछले 6 महीने से 8 महीने से नहीं चल रहे थे। अब आप नोट करेंगे उन्होंने एक सफिशिएंट हाइज बनाए और अब वो अपने हाइज बना के रुक गए और उनमें थोड़ी थोड़ी करेक्शन आनी शुरू हुई। ये इसी तरह से ही बाज़ार चलता है, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स में यही होता है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि हमारे यहाँ बेसिकली हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि इलिक्विड मार्केट है, ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेयर्स फ्लोटेड नहीं है, तो प्राइस ज़्यादा टूटती है। पैनिक सेल अगर कहीं पे आ जाए, क्योंकि पब्लिक के साथ मसला ये है कि ज़रा सी भी करेक्शन बर्दाश्त नहीं है। हमारे यहाँ एक आम इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट को पता नहीं क्या समझता है कि वो सिर्फ एक हाई बनाती चली जाएगी। ऐसा कहीं भी नहीं होता, पूरी दुनिया में नहीं होता, और सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, किसी भी चीज़ में नहीं होता। आपने फॉर एग्जांपल एक मिसाल है कि जो कार आज से कोई 10 साल पहले पाकिस्तान में 1.5 मिलियन की थी, आज वो 15 मिलियन की है। तो पॉइंट ये है कि जो 1.5 मिलियन का मॉडल जो चीज़ उस वक्त थी, वो अगर आप 1.5 करोड़ रुपए की आज ख़रीदने जाएंगे तो वो यानी आपने फिर कहाँ बेचनी है। पॉइंट ये होता है कि हर चीज़ की एक टाइम के साथ साथ एक वैल्यूएशन होती है। हर शेयर की उसकी एक ख़ास वैल्यू होगी कि जहाँ पे जाके वो स्टकअप हो जाएगा। उसमें बीच में स्पेकुलेशन भी होती है, कुछ शेयर्स बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं, लेकिन उस स्पेकुलेशन में हमेशा उस स्पेकुलेशन का फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी ये होता है कि आप ट्रेडिंग एटीट्यूड रखें, फिर आप इन्वेस्टर ना बने। अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है कि आप उस शेयर के अंदर ट्रेड करें, लेकिन ट्रेड करें। ट्रेड में और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क है। जब आप किसी भी शेयर को टॉप पे आने के बाद जब आप इन्वेस्टर माइंडसेट लेकर आते हैं, तो ये वही माइंडसेट होता है कि जब आप फिर बाद में ये कहते हैं कि हमें माल पहना दिया गया। तो जब इस माइंडसेट के साथ आप किसी शेयर के 20% बढ़ने के बाद अगर आपको इन्वेस्टमेंट याद आएगी, तो वो मिसाल है कि बेवकूफ़ जब तक ज़िंदा हैं अक्लमंद भूखे नहीं मरेंगे। तो आपको जो सियाने होते हैं ना, जो अच्छे वक्त में माल लेते हैं, वो आपको दे के जाते हैं कि तो तुम इन्वेस्टर बन जा भाई, क्योंकि तुम ही नीचे बेचोगे वापस। देखिए, चीज़ों में जिगजैग होके चलेगी मार्केट, और उसी तरह अगर आपका इंडेक्स इतनी फ्लक्चुएशन अप एंड डाउन की नहीं दे रहा और वो सेट ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर आप रियलिटी पे ग्राउंड में जाके अगर आप शेयर प्राइस को देखेंगे, तो शेयर प्राइस आपको ये बात बताएगी कि बाकायदा शेयर्स के अंदर ये हो रहा है कि एक गेन आता है, उसके बाद वो शेयर वापस करेक्शन कर लेता है। सेक्टर वाइज जाके देखें, आप आइटम वाइज जाके देखें कि कोई भी शेयर एक ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ चले ही चला जा रहा है। बहुत से शेयर ऐसे थे जिन्होंने 3-4 महीने की एक स्ट्रेट राइड ली थी, बहुत अच्छे हाइज बनाए, लेकिन आप नोट करें कि अब वो कंसोलिडेशन के बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन के फेज़ में आ गए। एक ख़ास तकरीबन 20-25% उन्होंने अपने टॉप से एक डिक्लाइन लिया है, और अब वो एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में अभी भी हैं, और वो एक छोटी नैरो रेंज के अंदर, जबकि वो शेयर बहुत बड़े शेयर्स हैं कि दिन में अगर वो 30-40 रुपये 50 रुपये की भी फ्लक्चुएशन दिखाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनकी पूरी दिन की फ्लक्चुएशन 10-12-15 रुपये के दरमियान रह गई है। यही वो इंडिकेशंस होती हैं कि जिसमें मैं कम से कम लोगों को समझाता हूँ कि इस वक्त इन्वेस्टर नहीं बनो, ये ट्रेडर बनने का टाइम है, कि ऐसे शेयर्स में आप ट्रेडिंग कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि आप इन्वेस्टर बने। इन्वेस्टर और पोर्टफोलियो जो बनाने का एक अलग टाइम होता है, पोर्टफोलियो हर दौर में नहीं बनाया जाता।
ये भी हमारे यहाँ बड़ा मिसगाइड सोशल मीडिया पे आप लोग हो रहे हैं मुख्तलिफ लोगों से, क्योंकि ऐसी बात है कि जिसकी जितनी अवेयरनेस होती है, जिसको जितनी नॉलेज होगी, वो आप तक पास ऑन कर देगा। ठीक है, अब सुनने वाले को कम से कम इस बात का खुद जो है वो एहसास होना चाहिए कि वो किसको सुन रहा है और उसकी बातों में कितना दम है। अगर आपको कोई शेयर 600% बढ़ने के बाद अगर आपको सोशल मीडिया पे एडवाइस मिल रही है कि अब आप अपने पोर्टफोलियो में इतने % ये शेयर रख लें, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है आपका। उस वक्त कहाँ थे जब ये शेयर चला नहीं था। पोर्टफोलियो बनाया जाता है उस वक्त जब मार्केट एक ख़ास डिक्लाइन लेने के बाद कंसोलिडेशन के फेज़ में चली जाए। लेकिन जब बाज़ार में बुल रन आता है और जब मार्केट राइट शुरू करती है, तो वो पोर्टफोलियो बनाने का टाइम नहीं होता। वो पोर्टफोलियो में अपने हिस्से का गेन्स बुक करने का टाइम होता है। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा इन्वेस्टर होगा, वो कभी ये नहीं कह सकता कि उसने 20 साल से ये शेयर रखा हुआ है। जो मैच्योर इन्वेस्टर हैं, अब वॉरेन बफेट को दुनिया जानती है। अब नाम तो लोग सुनते हैं, लेकिन उसका जो काम करने का अंदाज़ है उसको नहीं जानते कि क्या वो कहीं शफल नहीं करता अपने पोर्टफोलियो को, या इस तरह के जितने भी दुनिया में जो नामवर लोग हैं वो क्या बस उन्होंने जो ज़िंदगी में पहली बार शेयर लिए थे बस वो लेके बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं होता। आप हर शेयर की हर दौर के हिसाब से, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के हिसाब से, आज के वक्त के हिसाब से, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस हिसाब से डिसाइड होता है कि आज के दौर में कौन से सेक्टर्स हैं। एक ज़माना था कि ऑयल सेक्टर दुनिया में लीड करता था, एक ज़माना था कि इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर्स थे वो लीड करते थे। आज आप देखेंगे एआई का सेक्टर जो है वो दुनिया में लीड कर रहा है। आज टेक्नोलॉजी के शेयर्स लीड कर रहे हैं। तो दौर के हिसाब से चीज़ें, आपकी जो प्रोडक्ट है वो चेंज होगी। इसी तरह से किसी भी कंट्री के जो लोकल फंडामेंटल्स हैं और जो आज की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, वो किन सेक्टर्स को जो है वो फेवर कर रही हैं, उन सेक्टर्स की तरफ आपकी पॉलिसी होनी चाहिए। किन सेक्टर्स में रिस्ट्रक्चरिंग की बात है, किन की प्राइवेटाइजेशन की बात है, किन के अंदर अपग्रेडेशन की बात है, किन के अंदर नई इन्वेस्टमेंट की बात है, उन सेक्टर्स की तरफ अब आपको अपने पैसे को शिफ्ट करना चाहिए। हर चीज़ में अगर माइंडसेट जुआरी होगा तो ये स्टॉक मार्केट देखें, ये कैसीनो नहीं है। ये मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हर आदमी ये चाह रहा होता है कि कोई ऐसा आइटम बता दो जो 1 घंटे के बाद छक्का लगा दे। तो इतने छक्के लग रहे होते तो पता नहीं मैं किधर बैठा हुआ होता। फिर तो भाई यहाँ अब 27वां साल हो गया ज़िंदगी का। देखिए, ये बड़ी मैच्योर लोगों की जगह है। ये इन्वेस्टमेंट अगर आप करके तरीके से बैठेंगे, ठीक है। बहुत से लोगों को अभी भी शिकवाया है कि भाई ये अभी 6, 7, 8 महीने हो गए हैं, बहुत से शेयर्स चल चुके हैं और बहुत से अभी नहीं चले जो पेंडिंग में हैं। अब आप चेक करें क्यों नहीं चले। क्या वो फंडामेंटल सामने आ गए जिनकी बेस पे उनको चलना था? अगर वो फंडामेंटल सामने नहीं आए हैं तो बस अब आप उसका इंतज़ार करें। आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट करेक्शन करे तो घबराएं नहीं। ये करेक्शन हेल्दी साइन है। और इसी करेक्शन के बाद आप देखेंगे कि वो आइटम चल रहे होंगे जो नहीं चले थे। और इसकी मिसाल पिछले 2 हफ्ते में नज़र आई कि बहुत से वो आइटम चलने शुरू हुए जो बिल्कुल डल पड़े हुए थे, पब्लिक की नोटिस में ही नहीं था कि ये आइटम लेने वाले हैं। और हम जैसे लोगों को कह रहे थे लेके रखो भाई। अब वो जब 20% बढ़ गए हैं, 30% बढ़ गए हैं, तो 35% बल्कि 2 हफ्ते के अंदर गेंस दिए हैं। अब जाके लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या पोर्टफोलियो में डाल लेने चाहिए, 6 महीने का जहन बताएं या 1 साल की जो है वो इसकी प्लानिंग बताएं। तो नहीं होता ऐसा जब तक उसमें करेक्शन ना आए। ओवरऑल मार्केट अच्छी है। मुझे लग रहा है कि शायद दिसंबर से पहले हम 92-93,000 को हिट इंशाल्लाह कर लेंगे। आगे मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह के मामला भी हैं नेक्स्ट मंथ में, और वो भी मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगे। और जितने हमारे लोकल साइट पे जो खबरें हैं वो न्यूज़ फ्लो बहुत अच्छा है, सिवाय इसके कि हमारी जियोपॉलिटिकल जो मामला हैं ये बहुत टेंशन वाले हैं कि अगर ईरान डायरेक्टली कहीं पे इन्वॉल्व होगा जंग में तो वो हमारे लिए भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अदरवाइज़ लोकल लेवल पे सिवाय शरारत के, सिवाय मुल्क दुश्मनी के इंटेंशनली कुछ ख़बरों को सोशल मीडिया पे इस तरह से जो है वो मैनिपुलेट किया जा रहा है कि जिससे बाकायदा डेंट पहुँचे। आपने देखा होगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी की किसी एक खातून के बारे में कोई एक सोशल मीडिया पे जो पिछले दिनों चला, और वो झूठ सामने आ गया कि कितने मैच्योर सहाफ़ी वो बैठ के वो झूठ जो है वो बोलते रहे। हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है। देखें, मैंने पिछली वीडियो में एक बात कही थी ना कि ये जो साम्राज्य या जो सहूनी ताकतें हैं ना, वो पाकिस्तान को दूसरे अंदाज से हिट कर रही हैं। ये जो सोशल मीडिया है ना, ये एक वेपन बना हुआ है इस वक्त अगेंस्ट पाकिस्तान, और इसमें यूटिलाइज़ हो रहे हैं हम लोग बेवकूफ़ी में। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भी पाकिस्तानी ऐसा होगा कि जो इंटेंशनली पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएगा, लेकिन बेवकूफ़ी कर रहे हैं, अपने माइंडसेट से बाहर ही नहीं आ पा रहे, शख्सियत पसंदी से बाहर नहीं आ पा रहे। हमारे साथ ये बड़ा मसला है कि इस मुल्क में मैंने हर
हर दूसरे आदमी को किसी न किसी पॉलिटिकल लीडर का जो है वो आशिक दिखा। कायद-ए-आज़म का आशिक कोई नहीं दिखा, इस मुल्क का आशिक कोई नहीं दिखता। बहुत कम लोग हैं जो न्यूट्रल होकर इस मुल्क को सोचते हैं। मैं कम से कम ये माइंडसेट रखता हूँ कि जो मेरे मुल्क के लिए अच्छा कर रहा है वो मेरा लीडर है। आज के दौर में जो भी पॉलिटिशियंस हैं, अगर वो मुल्क के लिए कुछ बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ना, तो उनको सपोर्ट करें। देखिए, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जमहूरियत हमने ही जो है वो चॉइस की है ना, तो हमारी ही चॉइस है जमहूरियत। तो जमहूरियत में जो ऑप्शंस हैं आपके पास, जो भी हैं, 3 पार्टीज़ हैं, ये तीनों पार्टीज़ को मेरे हिसाब से रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो भी पार्टी का लीडर है उन सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सिर्फ माइंडसेट का मसला है। आपकी मार्केट में अभी भी जो वैल्यूएशंस नहीं आ रही, उसका वजह यही है कि ये जो नेगेटिविटी जो प्रिवेल कर रही है ना, इससे बाहर आना है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपने एंड पे कि यार अच्छे से बात करें एक दूसरे से, सियासतदानों के चक्कर में लड़े नहीं। हम और आप एक दूसरे के गम में साथ रहेंगे। ये सियासतदान कोई नहीं आएगा हमारे साथ जब हम भूखे होंगे या हमारा जो है वो जनाजा पड़ा हुआ होगा। ये हम और आप ही होंगे एक दूसरे के गम हल्के कर रहे होते हैं। कोई डरने वाली बात बाज़ार में फ़िलहाल नहीं है। करेक्शन आने का इंतज़ार करें। मेरे हिसाब से 2-3-4 हज़ार पॉइंट की करेक्शन आए, 5,000 पॉइंट की, तो मज़ा आएगा। लेकिन फ़िलहाल ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे मार्केट बहुत हेल्दी है। नया महीना खुलेगा तो बाज़ार थोड़ा बहुत और भी करेक्शन कर सकता है। मार्केट का अभी तक का जो देखे पिवट बहुत दूर चला गया। 79,400 पिवट दिया था मैंने इस महीने की पहली वीडियो में। आप 85-200 पे खड़े हैं तो माफ़ कर दें भाई, और क्या चाह रहे हैं बाज़ार के साथ। बाज़ार में करेक्शन आनी चाहिए। अब उस करेक्शन में ये होगा कि आप उन शेयर्स को ना बेचें जिनके पीछे कोई फंडामेंटल सॉरी, और वो शेयर अभी बढ़े नहीं हैं। लेकिन जो बढ़ गए हैं उनमें इन्वेस्टर नहीं बने, उनमें स्पेकुलेटर बने। स्पेकुलेटर और इन्वेस्टर, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, ये 2 अलग चीज़ें हैं। दोनों के काम करने का मिजाज अलग है, दोनों का माइंडसेट अलग है, रूल्स अलग है। उन रूल्स को अगर फॉलो करेंगे ये मार्केट इंशाल्लाह आपको इसी तरह से कमा के देगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।